ये स्थापित परंपरा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छी लगे तो भी और बुरी लगे तो भी। कुछ परंपराएं ऐसी जिनको आप नकार नहीं सकते। युद्ध में जय और पराजय राजा की ही होती है। राजा के ही माथे मुकुट सजता है, राजा ही के माथे ही मुकुट हटता है। इसलिए इस बहस में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 71 की अभी हो सकता कोई एक राजतंत्र नहीं है, मैंने लोकतंत्र का उदाहरण पहले दिया, राजतंत्र का बाद में, ठीक। यानी ये 5000 साल की पूरी व्यवस्था जुड़ गई। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जो अब नरेंद्र मोदी हैं, और पूरा 71 का श्रेय लिखा पढ़ी में केवल इंदिरा जी को दिया गया, जगजीवन बाबू तक को नहीं दिया गया, जो दलित नेता थे, जिनको गांधी जी की पेंसिल से पहली कैबिनेट में शामिल किया गया। पंडित जी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। लिस्ट गांधी जी के पास गई, गांधी ने अपनी राइटिंग में उस पर जगजीवन राम लिखा। उस दलित नेता से भी कहा गया तो पीछे रहो, पर्दे के पीछे रहो, सामने मत आना। बोले हो, हुआ, देखा देश ने। किसी से पूछ लो 71 की लड़ाई आदमी इंदिरा गांधी बोलेगा, क्योंकि बाकी किसी का नाम आया ही नहीं, आने नहीं, किसी की फोटो खींचने नहीं दी। 71 की लड़ाई की एक फोटो हमको दिखा दो जिसमें भारत के सेनाध्यक्ष और जगजीवन राम के साथ प्रसन्न मुद्रा में इंदिरा जी खड़ी हो, दिखा दीजिए। एक भी नहीं। क्या वो समय नहीं था खड़े होने का? सबके माथे पर रोली तिलक इंदिरा जी खुद लगाती कि वाह भाई वाह क्या बात की, और दलित नेता का सम्मान करती। जगजीवन बाबू का नहीं किया। बच्चों को याद भी नहीं जगजीवन राम कौन थे, पूछ लीजिए नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के अपने परिवार के ग्रुप में, क्योंकि कभी सामने ही नहीं आए। खैर अशोक जी, एक बड़ी चर्चा है जी। एक तो 5 तारीख की बड़ी चर्चा थी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की दया से सब ठीक है। अब दूसरी चर्चा है 8 तारीख की। अब वो 5 वाली इनकी तरफ से थी, देवेंद्र प्रमुख की, और 8 वाली आपके शिविर से है, कैंप से, कि परमाणु बम, एटम बम गिराया जाएगा। क्या तस्वीर बन रही है? क्या है? एटम बम है कि नहीं है? और एटम, एक बार मैंने ऐसा सुना था कि मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो पार्लियामेंट हिल जाएगी या क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। लेकिन वो बोले और भूकंप नहीं आया, हवा भी जैसी चल रही थी वैसी चली, वो भी आगे पीछे नहीं हुई। इस बार मामला कैड़ा हो गया, वो कह रहे कि अब की एटम बम चला देंगे। क्या आप देश की जनता को आगाह करना चाहेंगे कि 8 तारीख को कैसे सुरक्षित रहे वो? क्योंकि एटम बम होगा तो रेडिएशन निकलेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो तो हिरोशिमा नागासाकी टाइप का मामला ना हो जाए कहीं। अशोक जी, नोएडा छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे ना, बड़ा दिल्ली बगल में ही है ना। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास या विपक्ष के पास, विपक्ष के वकीलों के पास, विपक्ष के नेताओं के पास बहुत सारे सबूत हैं, जिन सबूतों की बात हो रही, और उस सबूत हैं चुनाव आयोग द्वारा चोरी किए जा रहे वोटों पर, चुनाव आयोग द्वारा जो अभी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हुआ है उसमें बहुत सारे मृतकों के नाम भी हैं। इसको आप या भाजपा के साथ ही आप डिनाई नहीं कर सकते हो, तो सबूत के साथ दिया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसे सबूत हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपना जो है दिशा निर्देश उस देखते हुए जारी करेगा। सवाल ये उठता है अमिताभ जी, मैंने देखा है कि जो कमजोर होता है अखाड़े में उतरने से डरता है। जिससे पाकिस्तान कमजोर है तो भारत से डायरेक्ट फाइट नहीं करता, वो आतंकवादी भेजेगा, प्रॉक्सी वार करता है, छिप युद्ध करता है, धोखेबाजी की लड़ाई करता है। उसी तरह से जनता की अदालत में भाजपा बहुत ही कमजोर हो चुकी है। उस कमजोरी को वो अपनी ढाल बना रही, किससे? चुनाव आयोग को। वो हमसे, विपक्ष से फ्री एंड फेयर फाइट नहीं करना चाहती। वो जानती है कि फ्री एंड फेयर फाइट होगी तो हम उठा के पटक दिए जाएंगे। जनता बिल्कुल परेशान हो गई है।
लेकिन उस फ्री एंड फेयर फाइट से बचने के लिए अशोक भाई bypass कोई करने अपना के लिए- बोलेगा, आपको अवसर है पूरा। एक छोटा सा 30 से एक छोटा सा एक मिनट की बात। मेरी समझ ये कहती है कि इतने सालों का अनुभव उसमें शामिल है कि आप तब तक किसी चुनाव को फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे जब तक आप न जीत जाओ। बिल्कुल सच्ची है बात कि नहीं? आप तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि अब की चुनाव बढ़िया हुआ जब आप जीत जाओगे। आप नहीं जीते, आप सरकार में नहीं आए, तो आप हर बार यही कहोगे वोट चोरी हुआ, सब गड़बड़ हुआ। नहीं अमिताभ जी, मैंने जी। इसके पहले भी अपनी बात रखी थी कि वो जो 18,000 वोट डिलीट हुए थे उसके बारे में तो बयान अल्फी लगा करके हमारे पार्टी से शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने लेश मात्र भी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये संदेह किसके ऊपर जाएगा? देखिए, मैं वही कह रहा था कि चुनाव आयोग एक तरह से ऐसी संस्था बना दिया मोदी सरकार ने कि जो संस्था एक खाली चुनाव एक रजिस्टर करने की मशीन हो गया कि हाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। रसिया की तरह, चाइना की तरह हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बनाने के लिए आमादा है मोदी सरकार। और ये खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, प्रेस को भुगतना पड़ेगा, हमको भुगतना पड़ेगा। राष्ट्र को बुरा क्योंकि लग जब जाएगा, लोकतंत्र चाइना नहीं का नाम बचेगा तो न तो आपकी आवाज बचेगी न तो मेरी आवाज बचेगी। इसलिए सबको आवाज उठाना है इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ। आप हर बात में अमिताभ जी बस 10 सेकेंड, चाहे डिबेट टीवी में हो, चाहे डिबेट लोकसभा में हो, चाहे डिबेट राज्यसभा में हो, वो कोई भी डिबेट बिना नेहरू के, बिना इंदिरा गांधी के पूरी नहीं होती। लेकिन मोदी जी को अगर इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, एक चीज उसको ध्यान में देना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने कभी अपना ये नहीं बताया था कि हमारा फला इतना चौड़ा है, हम इतने बड़े बहादुर हैं। लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। उसी इंदिरा गांधी ने अमेरिका से आंखों में आंखें डाल करके बात किया था कि यहाँ विश्वगुरु की तरह नहीं कि अमेरिका ने जरा साहों का चिट्ठी भी लिखी थी, अब उसमें जाना नहीं चाहते। चिट्ठी भी लिखी थी, एक चिट्ठी लिखी थी निक्सन को, बड़ी गंदी चिट्ठी है अशोक भाई। वो चिट्ठी अच्छी टेस्ट की नहीं है। 56 इंच का सीना वाला व्यक्ति। अरे भाई रुक जाओ अभी। नहीं, इंदिरा जी ने 71 की लड़ाई के समय एक चिट्ठी लिखी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को। वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। वो चिट्ठी वितृष्णा पैदा करती है, उसको पढ़ो तो। मैं नहीं चाहता। और जो बात अशोक जी ने कही कि नेहरू और इंदिरा नहीं, उनके बिना भारत की बात कैसे पूरी हो सकती है? वो भारत के एक बड़े कालखंड में भारत के प्रधानमंत्री रहे। गजब बात है। बोले मुलायम सिंह की बात ना करो यूपी में, क्यों नहीं करेंगे? मुलायम सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर है भाई। 14-17 में चुनाव आप करा रहे। और दूसरी बात, एक चुनाव आयोग पर बड़ी बात हो रही, फिर राज भाई के पास जाऊंगा। एक जानकारी दे दूं, इंडिया अलायंस का प्रमुख घटक दल जिसके पास अपनी मजबूत सरकार है, पश्चिम बंगाल, ममता जी की पार्टी, राज भाई, वहां पर लिखत पढ़त में राज्य चुनाव आयोग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन है। ये जानकारी है आपको कि नहीं? अशोक भाई और आप सब लोग गंगाजल हाथ में लेके कह रहे कि ना जब तक इसको बिल्कुल उन्मुक्त नहीं कर दोगे तब तक सब घोर माठा होगा। मान लिया, वहां तो ममता दीदी के अधीन है, ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के अधीन है। अभी चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी पश्चिम बंगाल सरकार को कि भैया इसको गृह मंत्रालय से बाहर करो। राज भाई नहीं, आपसे मेरा वही प्रश्न, अभी ये संजय राणा कह रहे थे कि क्या नोएडा छोड़ के जाने की एडवाइजरी है 8 तारीख को? मतलब गांव चले जाए कहीं, हाँ। बम फट जाए तो। क्योंकि अब की मामला एटम का है। एक्चुअली संजय राणा जी पूर्ण ग्रह से ग्रसित हैं और मानसिक रूप से दिवालिया और व्यवहारिक रूप से गुलाम है। ये नहीं कर पाएंगे। इनको सिर्फ इनको चश्मा सफेद करने की जरूरत है। अभी इन्होंने एक बात सफेद ही है, स्टेज में कही थी, हरा नहीं पहना है। चश्मा सफेद है इनका, अभी हरा नहीं हुआ है। मैंने बड़े होशियारों को मुंह के बल गिरते देखा राणा भाई। हाँ, वो तो आजकल हम देख ही रहे हैं, रोज पार्लियामेंट में गिर रहे हैं राहुल गांधी। मैंने बहुतों को बोलते देखा है। मैंने पहली बार आज देखा, मैं बहुत देखता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता तो चुप है, बार बार उंगली उठा रहे हो, क्योंकि यही उंगली करने के लिए आपको सत्ता रखना चाह रहा था। मैं तो बोलने वाला था, इंदिरा गांधी जी ने ही मुलायम सिंह यादव जी को उठा के अंदर किया था इमरजेंसी में, और उसके गुनगान कर रहे थे माननीय जवाब दे दो आप। तो मैं तो वही बोलने वाला था। 2 चीफ कमिश्नर थे, टीएन शेषन और केपीएस गिल, दोनों को कांग्रेस पार्टी में एमपी बनाया, एक को मंत्रालय दे दिया। भैया हम थोड़ी ना दिए थे, वो तो आपकी सरकार दी थी।
अरे चश्मा मेरा आज भी सफेद है मान्यवर। कुछ नहीं है, जिस दिन हरा हो जाएगा फिर चर्चा करना। ये है बस आपके पारदर्शिता के साथ दिख रहा है। आप बता दो, अच्छा पहले बता दो, आप 2014 से पहले के पैदाइशों शकल से लगते हो, क्या आपको गौरवान्वित अच्छा 2000 देखिए इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, 5 सेकंड में खत्म करूंगा। 2004 का इलेक्शन कब हुआ था? किसके शासनकाल में? एनडीए के शासनकाल में। बड़े बाबू जीता कौन? कांग्रेस। 9 में किसका हुआ? जीता कौन? कांग्रेस। सभी ईवीएम से हुआ था। 14 में किसके साथ कैसे हुआ था? ईवीएम से। जीता कौन? बीजेपी। उसके बाद बीजेपी जीतती आ रही है। अरे अपने कर्मों को देखिए, आपके कर्म क्या है? कर्मों को नहीं देख रहे। जनता आपको एकदम नकार चुकी है। आपके नेतृत्व में क्षमता नहीं है कि चीजों को लेकर बता सके। आएंगे हम बम फोड़ देंगे, अरे भैया हम बम फोड़ देंगे और बाहें ऊपर कर लेंगे। भैया सदन में एलओपी हो, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और आपका काम है सवाल उठाना सरकार पे, और सवाल जनता के हित में उठाना है। आपको अपने हित में नहीं उठाना है, चाइना के हित में नहीं उठाना है, पाकिस्तान के हित में नहीं उठाना है, यह आपका काम है। लेकिन आप जो है स्पोक्स पर्सन बने हुए हो पाकिस्तान के, और बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं मेरा भाई वहां पे बैठा है, मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने भाई को वहां पे बैठा दिया है, और भाई हमारे पक्ष में अपनी बातें रख रहा है और मोदी जी को घेर रहा है। कुछ नहीं है भैया हमारे ऊपर कहा अटैक कर रहे हैं। अमिताभ सर ने बड़ा सिंपल से पूछा, मैं नोएडा छोड़ के चला जाऊं, आइटम बम फटने वाला है तो। और आइटम बम देखिए सर, आइटम बम कहां होता है? जो अपने विनाश होता है, इससे हजारों लाखों लोग मरेंगे। राहुल गांधी साहब अपने देशवासियों को मारने के लिए बम फोड़ने वाले। अरे गजब चल रहा भाई। अरे जाके फोड़ना पाकिस्तान में फोड़ो, फोड़ना अमेरिका में जाके फोड़ो, अपने देशवासियों को मारने में तुले हुए मानव। संजय राणा आप रुकना, राज भाई जल्दी से कंप्लीट करिए। क्या कह रहे हैं? इलिटरेट पीपल है जी, आपको पता ही नहीं है कुछ, ये क्या करेंगे बताओ? नोएडा में रहे आराम से, इनको नहीं कहीं जाने की जरूरत इनको नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं, ये नाबालिग हैं, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं इनको नाबालिग समझता हूं। मैं राहुल गांधी से छोटा हूं, छोटन के उत्पाद, और अपने आप को नवयुवक तो बोल सकता हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, और नवयुवक भी बोल सकता हूं राज भाई, ठीक। और कमाता भी खुद ही हूं, खाता भी खुद ही हूं, पार्टी नहीं खिलाती मुझे, कुछ नहीं हो। अरे कह सकता हूं ऐसे बॉडी दिखा करके सदन में खर्चा होगा। दोनों लोगों को, संजय राणा को भी, राज भाई को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।